Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. Assalamu alaikum. Chaudhry Mudassir Tariq, the director and IELTS trainer at Shahi Hamdan Language and Computer Institute, Mirpur Azad, Kashmir. Why Shahi Hamdan Language and Computer Institute? You have so many options to do the English language and computer courses. So why should you choose शाही हमदान लैंग्वेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट? आज का जो पूरा लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, इसी क्वेश्चन के ऊपर है, और ये मैं उर्दू में डिलीवर करूंगा ताकि हर स्टूडेंट जो है, चाहे वो मैट्रिक लेवल का है, अंडर मैट्रिक है, चाहे वो मास्टर्स लेवल का है, उसको इजीली इस बात की समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहली रीजन जो है वो ये है कि ये जो अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब ये आप देख लें कि 18-19 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक हम लोगों को ये कोर्सेज ऑफर करते हुए, और हजारों स्टूडेंट्स, ला तादाद, वी कांट इवन यू कैन से द काउंट देम, कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्पोकन इंग्लिश है लेवल A1 जो स्पाउस वीजे के लिए होता है, और आइट्स, ये है लैंग्वेज कोर्सेज। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं उसमें जो बेसिक लेवल का प्रोफेशनल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑटो कैड, वेब डिजाइनिंग, ये जितने भी कोर्सेज हैं एडवांस लेवल के, ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इन टाइम कंप्लीट करके गए हैं। हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी ज़रा उनके जहन में एक पर्पस होता है। जब भी वो किसी भी इदारे में एडमिशन लेते हैं तो उनका पर्पस को जो है वो उनका पर्पस पूरा होना चाहिए, उनका मकसद पूरा होना चाहिए, जहां पर वो फीस भी दे रहे हैं और डेली आके अपना टाइम भी खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग ये चीज मेक श्योर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ना उनके पैसे जाया हो, ना उनका टाइम जाया हो। इन दो चीजों की 100% गारंटी है जी। इसके अलावा आपको बताऊं कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं डेफिनेटली इनकी क्वालिफिकेशन भी जो है एक दूसरे स्टूडेंट्स से जो है डिफरेंट होती है। इसके अलावा उनके पास जो अवेलेबल टाइम होता है किसी भी कोर्स को करने का वो भी डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 6 महीने वाला कोर्स है लेकिन होता है, लेकिन उसके लिए उनके पास टाइम 2.5-3 महीने होते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो है 2 महीने के, लेकिन उनको 2-3 हफ्तों में कंप्लीट करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है सारे कोर्सेज को कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ना हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट जो है विद इन गिवन टाइम उसको हम लोग पूरी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली तो चीज ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1-2 साल 4 साल की बात नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है इस अदारे को बने हुए। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं कोर्सेज। दूसरी जो इसकी रीजन है वो डेफिनेटली आप कहीं से भी कोर्सेज करते हैं तो वहां पर जो आपके ट्रेनर हैं, जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। हमारा जो पूरे के पूरे जो स्टाफ है वो सारे के सारे जो कहते टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और इतने कोऑपरेटिव हैं, फ्रेंडली समझ लें इन्वायरमेंट में। उन स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के कोर्सेज करने हो या उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करने हो। तो वो हाईली क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड है, उन्हें पता है कि हम लोगों ने अपना काम कैसे करना है। अगर वो मिसाल के तौर पे उनकी अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो रही हो या उनके पास इतना एक्सपीरियंस ना हो, तो डेफिनेटली वो ना चाहते हुए भी तजर्बे कर रहे होंगे। तो तजर्बे जब आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स पे, तो वो कभी गलत होते हैं, ज्यादातर जो है वो गलत होते हैं, कभी कभार को ठीक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और जो बेस्ट जो मेथड्स होते हैं उसको हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं। तीसरी जो इसकी रीजन है वो है अप टू द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स वी टीच देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको रेयरली कहीं मिलेगी। आप देखें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शहर के भी होते हैं, इसी तरह जो है वो होते हैं, उनका जो ताल्लुक है वो आसपास के छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनसे भी होता है। कई स्टूडेंट्स कोयटा से आते हैं, चिड़होई से, समानी से, कोटली से। तो अब ये इतनी दूर के जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उधर के जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, या उनका इन्वायरमेंट है, या जो भी उनका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है उसमें, और जो स्टूडेंट शहर में पढ़ते हैं
उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उसमें ये होता है कि जब भी लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता है तो स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी समझ के हिसाब से लेक्चर इंतहाई समझने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि इवन के अंडर मैट्रिक स्टूडेंट जो है उसको भी समझ आती है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो कि हमें लेक्चर डिलीवर किया जाए और स्टूडेंट की समझ से ऊपर हो, क्योंकि हम लोग उसको क्योंकि बहुत इजीली जो है जज कर लेते हैं। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स के हवाले से। जिस तरह स्टूडेंट्स आते हैं स्पोकन इंग्लिश के हवाले से या आइट्स के हवाले से, तो आप यकीन करें कि विद इन अ मिनट हमें पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद कि स्टूडेंट का इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल क्या है। सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट जो है वो आप जो रफली मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको हैरत हो रही होगी कि 1 मिनट में किसी का लेवल कैसे पता चल जाता है। देखें, आप जब इंग्लिश में बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट के साथ तो एक सेंटेंस जो है उसको बोलने में तकरीबन 3-4 सेकंड लगते हैं। तो 1 मिनट में वो एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है वो कितने सेंटेंसेस बोलेगा? कम से कम 15 सेंटेंसेस तो बोलेगा वो, 15-16 सेंटेंसेस वो बोलेगा 1 मिनट के अंदर। फ्लुएंसी अगर ठीक है, स्लो भी बोलेगा तो कम से कम 10-12 तो बोलेगा। अब मुझे 10-12 सेंटेंसेस जो बोल रहा है वहां से आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उसका लैंग्वेज का लेवल क्या है, कि क्या वो ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंसेस बोल रहा है, गलत है, वोकैबुलरी कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रख के स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। तो फायदा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स भी हैं, 30 भी हैं या ज्यादा भी हैं, तो हर स्टूडेंट को हर लेक्चर से अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो रहा होता है। और पहले जो होता है लेक्चर डिलीवर होता है बिल्कुल आसान समझने जुबान में उनके वहाँ लेवल पे, और फिर बाद में हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। एंड वी ऑलवेज इनकरेज द स्टूडेंट्स टू आस्क अस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स देयर you can say a fundamental right as a student to ask the questions from us, कि कोई भी जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे क्वेश्चन पूछें, तो फ्रेंडली मैनर में हम उनको गाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है स्टूडेंट्स को जो शाही हमदान में एडमिशन लेते हैं। चौथा जो इसका बेनिफिट है यहाँ पर लेने का, यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज आपको रिक्वायर्ड है आपको कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, अल्लाह के फजलो करम से हर सहूलत यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें जो कंप्यूटर लैब है उसमें हर चीज वहां पर आपके कंप्यूटर के जितने भी एक्सेसरीज हैं उसमें कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, मॉनिटर, बाकी हर चीज जो है वो वहां पर अवेलेबल होगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको किसी चीज की कमी का सामना करना पड़ता हो। अब आपको इल्म है इस चीज का कि आइट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंप्यूटर बेस्ड आइट्स करना पड़ता है, चूंकि पेपर बेस्ड जो है पाकिस्तान में बैन हो चुका है। तो इस वजह से उसकी हमने एक सेपरेट जो है वो जिसे कहते हैं वहां पर जिसे कहते हैं कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, ताकि जो आइट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स उससे अफेक्ट ना हो, यानी दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे से अफेक्ट ना हो, वो प्रॉपरली करें। इसके अलावा जो फर्नीचर है वो भी आपको इनफ अवेलेबल है। उसके अलावा बैकअप यानी लोड शेडिंग भी आपको पता है कौमी मसला है, वो भी इश्यूज आते हैं। फिर वाईफाई सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हर चीज नीट एंड क्लीन है। और उसके अलावा सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं हर क्लासरूम में, टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट दैट पर्सन इज 100% सिक्योर। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं ये आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होती, ठीक है जी। और पांचवी जो चीज है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज को कभी भी जिंदगी में इग्नोर ना करें, वो है इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है। माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट की शख्सियत के ऊपर, उसकी लर्निंग के ऊपर, उसकी अचीवमेंट्स के ऊपर। अगर आप जो है, मैं मिसाल इसकी दे देता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे अदारे में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ पर ऑकवर्ड किस्म के ड्रेस पहन के आए जाते हैं, जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स को बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी जाती है, जहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, टीचर्स भी मैच्योर नहीं होते कई जगहों के ऊपर, तो वहां पर ये सारी कबाहतें जो होती हैं वो आपके बच्चे के लिए अगर आप ना खुद कोर्स करना है तो उसके डेफिनेटली आप इस चीज को पसंद नहीं करेंगे कि आपको कोई भी चीज वहां पर जो है डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हम अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ पर जितने भी डिसिप्लिन के ऊपर जो है वो हमारी जीरो टॉलरेंस है।
यानी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है बट विद इन द डिसिप्लिन। वो स्टूडेंट्स को हमने बाउंड्री बताई होती है कि बच्चे कि ये आपकी बाउंड्री है, ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आपने पूरी करनी है। मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं है कि वो विद इन द इंस्टीट्यूट मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सके, किसी की पिक्चर खींच सके। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिसिप्लिन के हवाले से कि आपने वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है। तो अगर कोई और जो आपका ड्रेस कोड है वो भी डेफिनेटली प्रॉपर, यानी कि यहाँ जो है वो प्रॉपर से डिसेंट ड्रेस कहते हैं, या प्रॉपर शलवार कमीज पहने या पैंट शर्ट पहने। ये जो बेढंगे किस्म के जो आजकल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है मेल्स में, ख़ास तौर पे बच्चियों को तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने देखा है कि वो सारी बच्चियां बगैर कहे खुद ही अबाया में आती हैं और सारे उनका इशू नहीं कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेल्स का है कि एक दफ़ा इस तरह हुआ है कि स्टूडेंट आए हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उन्होंने लिकर पहनी हुई थी, लिकर ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है, अजीब सा बेढंगा किस्म का ड्रेस पहना हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। तो वो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके साथ हमने उनको बताया कि बच्चे अगर आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है तो यू हैव टू वियर अ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस। तो फॉर्मल ड्रेस वो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रॉपर शलवार कमीज पहने और उसके अलावा यहाँ पैंट शर्ट पहने। ये जो बेढंगे तरीके से स्लीपर पहने होते हैं, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है, या जिस तरह आमतौर पे आते हैं किसी ने आई मीन प्रॉपरली कंघी भी नहीं की होती या मुंह भी नहीं धोया होता, कईयों का तो अजीब सा सिस्टम होता है। तो उनको इस हवाले से यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बड़ा जोर दिया जाता है। तो इन्वायरमेंट का हम लोगों ने ख्याल रखा होता है यहाँ पर कि इन्वायरमेंट कोई भी स्टूडेंट हमारा खराब ना करे। उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जीरो टॉलरेंस है। अगर स्टूडेंट कोई कोऑपरेट नहीं करता सो डेफिनेटली दैट पर्सन कांट कंटिन्यू विद अस। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये एक इसकी समझने के मेन रीजन है कि आप अगर हमारे पास आएंगे, आपके पास टाइम जो है वो जितनी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो हम प्रॉपरली सारे कोर्सेज जो कोर्सेज आपने करने हैं प्रॉपरली करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम अगर आपको चाहिए, अगर आप विद इन आई मीन दैट अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए, मिसाल के तौर पे आइट्स जो है वो अमूमन हम लोग एवरी स्टूडेंट को 1-1.5 महीने में कंप्लीट करवा देते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 2-4 हफ्ते, पूरा महीना एक्स्ट्रा चाहिए, वो एज अ गिफ्ट हम आपको फ्री देंगे। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपके सारे कोर्सेज में ऐसे ही है। कोई भी कोर्स आपने करना है, चाहे वो 3 महीने में, 3 महीने में आप नहीं कंप्लीट कर सके, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्लो है, आप 4 महीने में कर लें, कोई इशू नहीं है। आपकी वो जो चीजें हैं वो सारी 100% कंप्लीट करवा के भेजेंगे। और अगर बाद में भी कभी आप कोर्स यहाँ पर कर लिए, आप चले गए हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसी से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड आप दोबारा हमें कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो ये आपके लिए मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और क्या फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। तो ये रीजंस हैं। जिस तरह कई दफा होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं जी वाई शाह हमदान इंस्टीट्यूट, तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टूडेंट को इम्फेसाइज करते हैं कि दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन कंप्लीट योर कोर्स विद इन अवेलेबल टाइम peacefully. You will not have any kind of issue whatsoever. So we all are here to you can say to serve you better. So ये आज के लेक्चर का मकसद था जी। Thank you very much. Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen. For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.